तीन पिक्चर्स इस वक्त बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं, उनके बारे में डिफरेंट डिफरेंट स्पेकुलेशंस हो रही हैं। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो आज हमने फैक्ट चेक करना है कि रियलिटी क्या है और इसके बारे में जो र्यूमर्स हैं वो क्या हैं। अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ व अमान से होंगे, खुश बाश होंगे। आज का वीडियो जो है वो फैक्ट चेक वीडियो है। तीन पिक्चर्स इस वक्त बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं, उनके बारे में डिफरेंट डिफरेंट स्पेकुलेशंस हो रही हैं। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो आज हमने फैक्ट चेक करना है कि रियलिटी क्या है और इसके बारे में जो र्यूमर्स हैं वो क्या हैं। अच्छा जी, तीनों पर्सनैलिटीज़ हमारे सुपरस्टार्स हैं। नंबर 1 पे बात कर लेते हैं जी शाहरुख खान की, नंबर 2 पे बात कर लेते हैं सलमान खान की और नंबर 3 पे बात कर लेते हैं हुमायूं सईद की। अब बात कर लेते हैं ये तीनों इस वक्त इतने ज़्यादा वायरल क्यों हैं और इन तीनों की पिक्चर्स इतनी ज़्यादा सोशल मीडिया पे रोटेट क्यों हो रही हैं। जी, तो पहली पिक्चर जो है वो शाहरुख खान की है, जो कि खाना काबा में खड़े हैं और उनकी पिक्चर्स बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं। ख़ास तौर पे इंडियन मीडिया उसको काफ़ी हाईलाइट कर रहा है। और ये तो सबको पता है कि जनाब वो उम्रे के लिए गए हैं, नहीं गए हैं, लेकिन उसके बारे में कुछ ऐसी चीज़ें आपको बताऊंगी जो जिनके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। और दूसरे नंबर पे आपको बताना है कि सलमान खान ने आखिरकार अपनी मिड एज में आकर मंगनी कर ली है। क्या सलमान खान ने वाकई मंगनी कर ली है? उंगली में अंगूठी, अंगूठी में नगीना। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सलमान खान के हाथ में एक अंगूठी और अंगूठी में नगीने की, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इस वक्त डिस्कस हो रही है। तो उसके ऊपर फैक्ट क्या है, क्या उन्होंने वाकई मंगनी कर लिया, उस पर भी बात करेंगे। और तीसरे नंबर पे जो पिक्चर वायरल हो रही है वो हो रही है जी हुमायूं सईद की। हुमायूं सईद के बारे में बड़ी अजीबोगरीब किस्म की बातें मार्केट में आ रही हैं, क्योंकि वो इस वक्त उम्रा करने के लिए पहुंचे हुए हैं। आपको पता है कि अभी थोड़े दिन पहले उनकी एक वेब सीरीज जो है वो आई है, जिसमें वो बोसो कनार करते हुए पकड़े गए थे और लोगों ने उनको काफ़ी ट्रोल किया था ट्विटर के ऊपर। वो बहुत ज़्यादा जो है ना वायरल हुए थे अपने बोसो कनार की वजह से। लेकिन अब लोग क्या कह रहे हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले शाहरुख खान से। शाहरुख के बारे में इंडियन मीडिया को इस वक्त आग लगी हुई है, इसलिए कि हमेशा शाहरुख जब बात करते हैं तो वो कहते हैं नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब, या वो हमेशा कोई ना कोई इस्लामिक वर्ड्स पढ़ते हैं, या वो कोई ना कोई ऐसा अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं जो इंडियन मीडिया को बहुत बुरा लगता है। आपको पता है जब से मोदी जी की गवर्नमेंट आई है, तीनों खान्स के लिए फिल्म्स रिलीज करना बहुत मुश्किल हो गया। आपको पता है अभी कुछ अर्सा पहले आमिर खान की फिल्म आई है, उसको फ्लॉप करने की मुकम्मल कोशिशें की गई, उसका बाइकआउट करने की मुकम्मल कोशिशें की गई। लेकिन अब फाइनली जो शाहरुख हैं वो अचानक से आपको उम्रा करते हुए पाए गए हैं, और उसको इंडियन मीडिया जो है वो दोबारा से कोई ना कोई ऐसी बात बनाना चाहता है, क्योंकि इंडियन मीडिया इल्ज़ाम लगाता है शाहरुख पे इस चीज़ का कि शाहरुख जो है वो इंडियन नहीं है। वो शाहरुख और सलमान पे ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये तो अफ़गानिस्तान से माइग्रेटेड हैं, इसलिए ये हमारे मुल्क में आके काबिज़ हो गए हुए हैं, हमने इनको इज़्ज़त दी, हमने इनको सुपरस्टार बनाया, लेकिन खुद तो ये उम्रे करने जाते हैं, हज करने जाते हैं। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि शाहरुख जो हैं उनको अपनी नेशनैलिटी दी हुई है वहाँ के अबू धाबी में, आई थिंक उनको मिली हुई है। वैसे आमतौर पे तो किसी को नेशनैलिटी मिलती नहीं है, लेकिन उनको शायद स्पेशली एक रिवॉर्ड के तौर पे। और पाम जुमेरा में भी उनका घर है, और उसके अलावा भी वो कहीं पर भी अरब कंट्रीज में शूट करें तो आई थिंक उनको कॉस्ट नहीं पड़ती, ऐसा कुछ मैंने चीज़ें सुनी थी। आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट मैंने ऐसा सुना था कि उनको जाहिर बात है वो एक सुपरस्टार हैं तो उनको एक बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है, खासतौर पे अरब कंट्रीज में। ये बात इंडिया से जो है बर्दाश्त नहीं होती। अब क्योंकि उनकी पिक्चर्स और उनके वीडियोस आ गए हैं जिसमें वो उम्रा करते दिखाई दे रहे हैं, तो कहा जा रहा है कि शाहरुख जो है वो गए हैं जी, उम्रा कर रहे हैं, ये हो गया वो हो गया। तो जाहिर बात है कि कोई भी पिलग्रिम्स जाते हैं तो वो अपनी जो मजहबी रसूमात है, हर एक को आज़ादी है जी, वो अपनी मजहबी रसूमात को अदा कर सकता है। अच्छा, बाय द वे मैं आपको बताऊं कि शाहरुख जो है वो स्पेशली नहीं गए इंडिया से उम्रा करने के लिए। बेसिकली शाहरुख खान जो हैं वो ऑलरेडी सऊदीया में थे, वहां पर उनकी एक फिल्म शूट हो रही थी जिसका नाम था जी पठान। और पठान फिल्म की शूट को मुकम्मल करने के बाद शाहरुख ने अपना एक वीडियो बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने सब लोगों का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने सऊदी गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा किया कि जी उनको इजाज़त मिली थी वहाँ पे फिल्म शूट करने की, और उनका शूट जो है वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो गया है। और फिर उसके बाद उन्होंने ये फैसला किया कि सऊदीया से वो डायरेक्ट इंडिया की फ़्लाइट नहीं लेंगे, बल्कि पहले वो अपने रब के हजूर सरबसजूद होंगे, यानी कि वो उम्रा परफॉर्म करेंगे और उसके बाद ही वो इंडिया वापस जाएंगे। और यही वो वजह है कि उनके जो वीडियोस हैं वो ट्विटर के ऊपर टॉप ट्रेंड बने हुए हैं और हर तरफ जो है वो चैवा गोइयाँ हो रही हैं। तो इसका जो फैक्ट था कि असल में वो क्यों वहाँ हैं, क्या करने गए थे और क्या इसकी चीज़ें हैं, वो सब मैंने आपको बता दी हैं। अब चलते हैं जी दूसरी वायरल पिक्चर की तरफ, और वो है जी हुमायूं सईद की। हुमायूं सईद के बारे में आप लोग जानते हैं कि उन्होंने नेटफ्लिक्स का अभी कुछ अर्सा पहले एक
वेब सीरीज़ में काम किया है, उसके हवाले से मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया था। यहाँ पर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा उसका थंबनेल, आप जाके उसको देख सकते हैं कि आखिर वो वेब सीरीज़ इतनी ज़्यादा मुतनाज़ क्यों हुई। लेकिन पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा ट्रोल किया गया था हुमायूं सईद को, क्योंकि उसमें उन्होंने डॉक्टर हसनात का कैरेक्टर परफॉर्म किया था। डॉक्टर हसनात जो थे वो लवर थे लेडी डियाना के, और लेडी डियाना के साथ उनकी शादी नहीं हो सकी थी, और वो पूरी जो लव स्टोरी है उसको फिल्माया गया था। और बेसिकली डॉक्टर हसनात का कैरेक्टर परफॉर्म करे थे हुमायूं सईद। तो उसमें उन्होंने लेडी डियाना के साथ जो इंटीमेट सीन्स होते हैं या जो बोसो कनार के सीन्स होते हैं वो किए थे। उसके बाद लोगों ने उनको बहुत 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 लान तान किया, कहा कि आपने क्या हरकत की हैं, हम आपको बर्दाश्त नहीं करेंगे, पाकिस्तानी एक्टर होकर आपने ये क्या किया। इस तरह की चीज़ें जो है ना वो सारी हुई थी हुमायूं सईद के ऊपर। और अब फाइनली हुमायूं सईद की अचानक से पिक्चर आ गई जनाब जी, और उन्होंने खुद ही इंस्टाग्राम पे पोस्ट की, और उस पर उन्होंने लिखा क्या, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। हुमायूं ने लिखा कि मैं अल्लाह का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने मुझे दोबारा उम्रे की सादत जो है वो नसीब फरमाई, सादत बख्शी। और ये दूसरी बार है जब वो उम्रा कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि वो अल्लाह हम पर मोहब्बतों की बारिश करता रहे, और उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान को हर शर से महफूज रखे, आमीन सुमामीन। और फिर उनका एक जाय नमाज उसकी पिक्चर उन्होंने पोस्ट की, उसके ऊपर उनका नाम भी लिखा हुआ था हुमायूं सईद। तो लोगों ने क्या किया जी, लोगों ने उनकी नीयत को नहीं देखा, लोगों ने उनकी अच्छी इस चीज़ को नहीं देखा, लोगों ने उनको ट्रोल किया जी दो चीज़ों के ऊपर। नंबर वन, उनको ट्रोल इस बात पे किया कि जी आप जाय नमाज के ऊपर अपना नाम लिख रहे हैं, यहाँ पर भी आपको खुद सरी आई हुई है, यहाँ पे भी आप खुद सर हुए हुए हैं, यहाँ पे भी आप अपने आप को सुपरस्टार समझ रहे हैं। अल्लाह के घर जाके कोई सुपरस्टार नहीं होता, सब अल्लाह की नज़र में जो है वो बराबर हैं। और आप जो है वो जहाँ सजदा करने की जगह है वहाँ पे आपका नाम लिखा हुआ है, उसके ऊपर आप जो है ना सजदा करेंगे। ये हो गया, वो हो गया। दूसरे नंबर पे वो लोग हैं जो उनको ट्रोल कर रहे हैं इस बात पे कि वाह सुभान अल्लाह, आपने लेडी डियाना के साथ जो बोसो कनार के सीन्स किए हैं उसके बाद आप सीधे उम्रा परफॉर्म करने चले गए हैं, तो आपको क्या लगता है कि अल्लाह आपको बख्श लेगा, आपको क्या लगता है कि अल्लाह आपको माफ़ करेगा। तो मैं ये कहती हूँ कि ऐसी चीज़ें जो है वो अल्लाह के सपुर्द कर देनी चाहिए, क्योंकि माफ़ करने वाला भी अल्लाह है और सजा देने वाला भी अल्लाह है। हम तो इंसान हैं, हम हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है, तो फिर हम इस तरह के कमेंट्स पास करके लोगों को क्यों तकलीफ में मुब्तला करते हैं। तो जनाब ये थी हुमायूं सईद की पिक्चर की हकीकत, क्योंकि बहुत सारे लोग समझ रहे थे कि ये जो उनकी पुरानी पिक्चर्स हैं वो वायरल हो रही है। नहीं जी, वो दोबारा से उम्रा करने के लिए गए हैं, बहुत अच्छी बात है, उनको जाना चाहिए। अल्लाह ने उनको साहिब इस्तात बनाया है तो अच्छी बात है। वो किसी पब में जाके तो नहीं ना आपको पिक्चर्स पोस्ट करे, वो उम्रा ही करने गए हैं, तो बहुत अच्छी बात है। तीसरे नंबर पे बात कर लेते हैं जी सलमान खान की। सलमान खान के बारे में एक पिक्चर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है जिसमें कहा जा रहा है कि जी उन्होंने मंगनी कर ली है। आपको याद होगा कि पूरी ज़िंदगी गुजर गई है, सलमान अपने 60s में आ गए हैं। उनसे जब भी पूछा जाता है कि आप शादी क्यों नहीं करते, वो हमेशा बात को टाल देते हैं। और जब उनके वालिद से पूछा गया था कि आखिर सलमान इतने सुपरस्टार, सारी दुनिया उनके पीछे मरती है, फिर वो शादी क्यों नहीं करते, तो आपको याद होगा कि सलमान खान के ऊपर एक ब्लैक बक का केस बना था, यानी एक काले हिरन का केस बना था जो जो उनसे जो है वो मर गया था। और उसके बाद वो केस बड़ा स्ट्रांग बन गया था। फिर उसके बाद आपको याद होगा कि एक दफ़ा मुबैना तौर पे ये कहा जाता है कि सलमान खान गाड़ी चला रहे थे और वो ड्रंक थे, और गाड़ी उन्होंने चढ़ा दी थी जी फुटपाथ के ऊपर, और फुटपाथ पे जो लोग लेटे हुए थे उनकी वहाँ पे सडन डेथ हो गई थी, जिसके बाद सलमान खान के ऊपर और भी बहुत ज़्यादा केस बन गया था। और आपको पता है कि जब कोई सुपरस्टार हो और उसके ऊपर कोई केस बन जाए तो किस तरह से जो इंडियन मीडिया है वो उसके पीछे पड़ जाता है। और आपको पता होगा कि इसी तरह जब संजय दत्त के ऊपर असला रखने का केस बना था तो उनकी पूरी जिंदगी खराब हो गई थी, दाव पे लग गई थी। तो इसी वजह से जो सलमान खान के वालिद हैं उन्होंने ही कहा था कि मेरा बेटा इसलिए मंगनी नहीं करता या शादी नहीं करता या किसी रिश्ते में नहीं बंधता क्योंकि ये केस जो था ब्लैक बक वाला और दूसरा वाला जो उनके ऊपर बना था उसका फैसला होने में कई साल लग गए थे। तो उन्होंने कहा था कि सलमान नहीं चाहता कि किसी को अपनी ज़िंदगी में वो शामिल कर ले और उसके बाद खुदा न खास्ता उसको सज़ा हो जाए, और तो वो चाहता है कि मेरी वजह से किसी की ज़िंदगी ख़राब ना हो। इसीलिए उन्होंने कहा था कि जब मेरा बेटा जो है वो मुकम्मल तौर पे बरी हो जाएगा तो उसके बाद हम उसकी शादी करेंगे। तो अब आके ये स्पेकुलेशंस हो रही थी कि अचानक से, आपको पता है कि सलमान खान हमेशा अपनी ब्रेसलेट की वजह से बहुत मशहूर हैं। जहाँ पर भी वो जाते हैं, कोई भी वो फिल्म करते हैं, कुछ भी वो करते हैं, अपना ब्रेसलेट वो नहीं उतारते। तो अब की बार जो है ना उनके हाथ में एक अंगूठी, और अंगूठी में एक नगीना जनाब वो नज़र आया। तो हर तरफ ये स्पेकुलेशंस होने लगी कि उनकी मंगनी हो गई है। तो उस हवाले से मैं आपको बता दूं कि बेसिकली सलमान खान की मंगनी जो है अनफॉर्चुनेटली अब की बार भी उन्होंने हमारा दिल तोड़ा है जनाब जी, मंगनी नहीं हुई है। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि वो अंगूठी किसने दी है और उनके हाथ में कहाँ से आई है।
तो मैं आपको बता दूं कि ये बेसिकली इनकी जो पिक्चर है ये वायरल हुई है आईफा अवार्ड से, जो कि अबू धाबी में हो रहा था, और वहां से इनकी तस्वीर जो है वो वायरल हुई जब इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और हाथों में जो उनकी अंगूठी थी वो तवज्जो का मरकज बनी, निगाह मरकज बनी। और मैं आपको बताती चलूँ कि जब सलमान खान से पूछा गया कि अगर मंगनी नहीं हुई तो फिर ये क्या सीन है, तो उन्होंने बताया कि उनके जो वालिद हैं सलीम खान, उन्होंने बेसिकली ये 3 अंगूठियां बनवाई हैं तीनों बेटों के लिए, अरबाज के लिए, सलमान के लिए और इनके भाई जो हैं सुहेल खान, तीनों के लिए अंगूठियां बनवाई हैं। तो उन्होंने कहा कि वालिद का हुक्म है तो इसलिए हम इसको नहीं उतार सकते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सलमान खान अब भी सिंगल के सिंगल हैं, कोई मंगनी नहीं हुई है। तो चलिए जनाब, ये थी आज फैक्ट चेक की तीनों चीज़ें जो मैंने आपको बता दी हैं, जो तीनों ट्रोल भी हो रही हैं, तीनों के बारे में स्पेकुलेशंस भी हो रही हैं, तो असली बात क्या वो मैंने आपको बता दिया है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और साथ जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।